हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? एमबी सेज में आपका सहर्ष स्वागत है। ये मेरे चैनल में आपको रिसेंटली जो गाड़ी की डिटेल में जानकारी दी कि बेसिक फीचर्स क्या होने चाहिए या आप गाड़ी चूज कर रहे हो तो वो क्या क्या उसमें देखना चाहिए, उसका ही अगला पड़ाव है। मतलब जैसा अभी बहुत से लोग अपग्रेड करना चाहते हैं उनकी गाड़ी, तो अपनी पुरानी गाड़ी की कीमत डीलर के पास जाए या और कोई ब्रोकर है उसके पास जाके दिखाए या क्या करना चाहिए, तो उसके कुछ स्टेप्स है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले है कि अगर आप सोचते हो कि आपकी गाड़ी अपग्रेड करनी चाहिए, आपकी यूज्ड व्हीकल जो है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना चाहिए कि वो गाड़ी को, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसा फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, उसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, तो पहला पॉइंट ऐसा है कि पहला आपको वो गाड़ी को अच्छी तरह से प्रेशर वॉश करना चाहिए। जो आप पेट्रोल पंप पे जा सकते हो या और भी कोई चीपर ऑप्शंस है, तो अच्छी तरह से गाड़ी प्रेशर वॉश करनी चाहिए। और उसका इंटीरियर भी अच्छा खासा अगर क्लीन करते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। बाद में उसमें अगर कुछ परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ इश्यूज रहेंगे कि जैसा होता है ना कि गाड़ी मिसफायर कर रही है या और भी कुछ साइलेंसर की आवाज़ आ रही है, मतलब उसको जो उसका जैसा स्पार्क प्लग चेक कर सकते हो, या और भी कुछ लीकेजेस है, या और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें रहती है जो अगर आपको मालूम है, जो सामने वाले को मतलब इजीली दिख सकता है और वो अच्छा नहीं है कि ऐसी अपनी मतलब टूटी फूटी गाड़ी भी देना अच्छा नहीं, तो बेसिक ज़्यादा खर्चा न करते हुए उसमें अगर थोड़ा सा कुछ करके आप अच्छा कुछ डिलीवर कर सकते हो तो वो आपको देखना चाहिए। और उसके बाद जो विजुअली, जैसा गाड़ी देखने के बाद अरे टेल लैम्प भी टूटा है या और भी कुछ है, टर्न सिग्नल समझो चालू नहीं है तो वो चालू करवा के ले लो, तो आप जो प्रोडक्ट भी डिलीवर करते हो, भले वो यूज्ड है, तो सामने वाला भी दुआ देगा आपको कि अच्छी खासी गाड़ी दी। तो वो हिसाब से आपको जो कुछ लाइट टूटा है या और भी कुछ माल फंक्शन हो रहा है, तो वो भी आपको करेक्ट करके रखना चाहिए बिफोर यू शो इट टू एनीवन। और उसमें पेट्रोल पूरा टाकी भर के रखना ज़रूरी है ही नहीं, क्योंकि आप अगर सोचते हो कि आज से अगले कुछ दिनों में मैं गाड़ी दिखाना चालू करूंगा क्योंकि मुझे नहीं लेनी है, तो ये पुरानी बेचनी भी है आपको, तो वो हिसाब से आप ज़्यादा पेट्रोल भर के मत रखिए, क्योंकि पेट्रोल का कोई पैसा देता नहीं। मतलब आप हाफ टाकी भी रखोगे तो भी सामने वाला बोलेगा अरे साहब इतना में क्या है। बट एक्चुअली मैं ऐसा करता हूँ कि एक तो मैं पूरा टाकी देता हूँ या एकदम कम रखता हूँ, क्योंकि लेने वाला भी आज ना कल तो टाकी में तो पेट्रोल भरने ही वाला है, तो उससे मैं मांग के लेता हूँ कि पूरा टाकी है, देखो आप बुक में देखो कितना 35 लीटर्स 40 लीटर्स कितना जाता है, उतना पैसा दे दो, क्योंकि वो निकालते बैठो पेट्रोल, और उससे अच्छा ये कर सकते हो। सो वंस यू डिसाइड टू सेल योर यूज्ड व्हीकल, आपको ये अगर चीज़ें आप करते हो कि जैसा मैं फिर से गिनती करवाऊं कि एक तो आप अच्छी खासी क्लीन कीजिए गाड़ी अंदर बाहर से, दिखने में वो सुंदर होनी चाहिए, तो टेल लैम्प वगैरह कुछ इंडिकेटर टूटा फूटा है वो करिए। बाद में जो कुछ माल फंक्शन हो रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, बल्ब गया है, छोटी मोटी चीज़ें रहती है, दरवाजे का आवाज़ आ रहा है, दरवाजा घिस रहा है, और कुछ मड फ्लैप निकल गई है, तो समझो व्हील कैप नहीं है, तो व्हील कैप लगाओ। तो देखने वाले का फर्स्ट इंप्रेशन विल बी द लास्ट इंप्रेशन, उससे आपको अच्छी खासी उसकी कीमत मिल सकती है। ये फर्स्ट स्टेप हुई। अभी अगली स्टेप क्या है उसकी, तो अगली स्टेप में आपको उसका अभी सही बायर मिलना जरूरी है। तो सही बायर कौन रहता है, जो डायरेक्ट एंड यूजर जिसको बोलते हैं, कि जैसा आपको कोई फ्रेंड हो या फ्रेंड का फ्रेंड हो, ऐसा कोई अगर आपको मिलता है
ये आपके कांटेक्ट में आता है तो उसको आप गाड़ी देंगे तो ही विल गिव यू गुड प्राइस फॉर इट। क्योंकि पहचान में जैसे हम बोलते हैं ना कि नॉन डेविल है, तो पहचान वाली गाड़ी है तो सामने वाला भी हंसी खुशी से वो परचेस करता है। और इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा कि जो आपने अच्छी तरह से उसकी सर्विस करके उसको आप गाड़ी डिलीवर कर रहे हो, वो भी आपको याद रखेगा कि अरे क्या सही गाड़ी दी थी, एकदम क्लीन कार थी, मतलब उसमें कुछ काम नहीं था लेने के बाद। तो एक तो एंड यूज़र अगर डायरेक्ट कोई मिलता है तो वो आप देखिए। सेकंड थिंग, आपको ऑनलाइन पोर्टल्स बहुत से है, जैसा OLX है या कार देखो है, कार ट्रेड है, 24 कार्स है, ऐसे बहुत से ऑनलाइन पोर्टल्स है। उसमें आप आपकी गाड़ी की डिटेल डाल सकते हो और वो हिसाब से वो आपको एक प्राइस कोट करते हैं। तो वो प्राइस एक आप बेसिस पकड़ सकते हो कि आपको कितनी चाहिए प्राइस। ये आपको बहुत ज़रूरी है। रादर ये आप पहले देखिए, आपको एंड यूज़र भी मिले लेकिन आपको प्राइस कितनी कोट करनी है। तो उसके लिए आप ऑनलाइन पोर्टल पे पहले सर्च कीजिएगा, उसमें जो कीमत देते हैं 2-4-5 ऑनलाइन पोर्टल पे आप जाइए, उसमें जो कीमत आपको देते हैं वो हिसाब से यू कैन डिसाइड योर सेलिंग प्राइस। उसमें ऊपर नीचे आपके हिसाब से कितना चाहिए और कितनी ज़रूरत है वो हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। इतना ज़रूर मैं बोलूँगा कि अगर 5-10 हज़ार के लिए आगे पीछे होता है तो आपको छोड़ना चाहिए वो गाड़ी, क्योंकि माय एक्सपीरियंस इज कि इधर तक बात आने के बाद अगर 5,000 के लिए आगे पीछे होता है तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो बंदा आगे आता ही नहीं, और दूसरा मिलने के लिए आपको 10,000 माइनस करके भी बेचनी पड़ती है, क्योंकि आपकी नई गाड़ी आने वाली है, आपको पार्किंग का इशू है या और भी बहुत सी चीज़ें हैं, या आपको वो गाड़ी में से ही डाउन पेमेंट करना है। तो ऐसे बहुत से इशू होते हैं लोगों को। तो 5-1 हज़ार के लिए आगे पीछे आप मत सोचिए, अगर बंदा कोई लेने के लिए तैयार है तो आपकी कीमत। और नहीं तो जैसा ऑनलाइन पोर्टल हो गया, नहीं तो वाया बहुत से डीलर मिल सकते हैं जो स्मॉल टाइम है कि आपके गली में ही कोई तो एक है, वो समझो सेकंड हैंड गाड़ी बेचता है। ऐसा आप दोस्तों को पूछेंगे तो आपको बता ही देंगे। तो ऐसा करके भी उसकी आपको कीमत मिलना बहुत आसानी होती है। और आपकी ज़रूरत कितनी है वो गाड़ी सेल करने की, ये वो भली बातें जानता है जो डीलर है वो। तो आपको इतना दिखाना चाहिए कि आप जो कुछ कीमत बोल रहे हो कि आप आइदर यू स्टिक टू दैट प्राइस, और क्योंकि वो तो बोलेगा अभी मार्केट ही डाउन है, ये है सब है। एक्चुअली आपको बताऊं, ये कोरोना के ये पूरा लॉकडाउन में और ये जो सब चालू है और ये और भी महीना चालू रहेगा, तो इसमें यूज्ड कार की डिमांड बहुत है। अगर आपकी गाड़ी अच्छी है तो मेरे से लिख के लो कि उसको अच्छी प्राइस मिलना 100% आपको मतलब मिलना ही चाहिए। अगर आपकी गाड़ी अच्छी है तो डीलर कुछ भी बोले, लेकिन 100% आप अगर पकड़ के बैठते हो कुछ कीमत, तो आपको प्राइस उसकी अच्छी मिलेगी। और ये हुई बेसिक मतलब 2 कैटेगरी की, जैसा आपको गाड़ी किसी को भी दिखाने के पहले आपको क्या करना चाहिए और उसके बाद आपको प्राइस फैक्टर कितना रखना है, उसका सेलिंग प्राइस, उसके बारे में ये आज की वीडियो की जानकारी थी। आई एम श्योर इसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा के यू विल गेट अ गुड प्राइस फॉर योर यूज्ड कार। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो MB सेज ये मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, तो उनको भी उसका फ़ायदा हो। थैंक यू।